बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन है, इस पर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब तो कई बार कह चुके हैं चौधरी परवेज़ लाई को कि ये सबसे बड़ा पंजाब का डाकू है, लेकिन क्योंकि अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हक़ायक़ हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त चाल खेली है। जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं, हुक्मरान इत्तेहाद है, वो तमाम का तमाम उस जाल में फंस चुके हैं। आप ये कह लें कि एक बंद गली में वो दाखिल हो चुके हैं, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त चाल खेली है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब की। इमरान खान साहब जब इनके हरीफ थे तो उन्होंने टीवी पर बैठ के ये कहा था कि चौधरी परवेज़ लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। जो अब उनके जो हरीफ हैं, सियासी हरीफ हैं, वो मुतअद्दिद बार अपने जलसों में, रैलियों में ये गुफ्तगू भी करते हैं। इमरान खान साहब को एक किस्म का वो ताना भी देते हैं कि इमरान खान साहब ने ये खुद कहा था कि ये पंजाब का डाकू है, और अब इसको वो वज़ीर आला बना दिया उन्होंने पंजाब का। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो परवेज़ अली को पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी परवेज़ अली साहब जो हैं ये बहुत बड़े करप्ट इंसान हैं। ये इमरान खान साहब के लिए उनकी साख को नुकसान पहुंचाएंगे। एक तो वो स्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं, इमरान खान साहब का तो वो बिल्कुल साथ नहीं देंगे जब भी मौका आएगा। ये हम मुतअद्दिद बार कह चुके हैं। ज़मान पार्क में जिस तरह से हुआ तो ये जनाब ड्राइंग रूम से ही बाहर नहीं निकले थे। वहाँ पर कप्तान के जो खिलाड़ी थे वो शेल खाते रहे हैं, गोलियाँ खाते रहे हैं, वहाँ पर डंडे खाए हैं, उन्होंने जान दे दी है। लेकिन ये पीटीआई के नाम नेहाद सदर साहब जो हैं ये अपने ड्राइंग रूम से ही बाहर नहीं निकले। जब से इन पंजाब की हुकूमत ख़त्म हुई है तो जनाब जो शहजादे थे पंजाब के, मोहम्मद इस्लाही साहब, वो वतन अजीज़ मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन पर पाँव भी नहीं रख रहे। यहाँ से राह फ़रार इख्तियार किया। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप जो है वो भाग जाती है। हमज़ा जब उनसे मनसब वापस लिया गया, वोट की ताकत से लिया गया, तो वो भी पाकिस्तान छोड़कर दुम दबाकर अमेरिका भाग गए थे। तो ये इनका वतीरा है। तो चौधरी परवेज़ अली साहब भी उनसे कम नहीं है। अब रिसेंटली जो करप्शन की कहानियाँ चल रही हैं वो ज़बान ज़द आम है, सबको पता है, जर्नलिस्टों को पता है, तहरीक इंसाफ के वज़रा को पता है, सूबाई वज़रा को पता है, और बहुत सारे लोगों को पता है कि किस तरह से इन्होंने इंतज़ामी अमूर में इन्होंने करप्शन की है। जो डेवलपमेंट के काम थे उनमें करप्शन की है। अभी एंटी करप्शन गुजरांवाला में एक इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है, और इस मुकदमे में ये सोर्स रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया। एंटी करप्शन की सोर्स रिपोर्ट है। इनकी टीम एंटी करप्शन की पहले जो भी कंप्लेंट आती है, कोई दरख्वास्त आती है, इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाया जाता है, तो फिर इनकी टीम जो है वो इंस्पेक्शन करती है, उसकी तहकीकात करती है, फिर उसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट मुरतब करते हैं जिसे सोर्स रिपोर्ट कहा जाता है। उस रिपोर्ट में ये इंकशाफात किए गए हैं जिसकी बुनियाद पर मैं आपको बताता हूँ कि फिर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया है। चौधरी परवेज़ अली साहब के फ्रंटमैन हैं सुहेल असगर चौधरी साहब। ये पहले ही एंटी करप्शन की हिरासत में इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उनको इस मुकदमे में नामजद किया गया है, और इस मुकदमे में इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि गुजरात में जो पुराना जीटी रोड है उसकी तामीर की गई थी, और वो 20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। 20 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में इन्होंने 2 अरब रुपए कमीशन ली है जनाब चौधरी परवेज़ अली साहब ने, और इनके दूसरे जो फ्रंटमैन थे, जो साथी थे, जो डील करने वाले थे, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसमें जो एक्सियन है और एसडीओ हाईवे, इन दोनों को भी नामजद किया गया क्योंकि उन्होंने ये रोड बनाई थी। इसके अलावा जो कंपनी के मालिक थे हाजी तारक, उनको भी नामजद किया गया, जिनको ये ठेका दिया गया था ये जीटी रोड बनाने के हवाले से। तो ये इल्ज़ाम आयद किया गया। बहुत सारे शवाहिद भी ऐसे हैं एंटी करप्शन के पास कि 2 अरब रुपए की इन्होंने, आप अंदाज़ा करें कि कमीशन ली है। तो इमरान खान साहब किसी वक्त में कहते थे कि यह पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। तो इस एंटी करप्शन के मुकदमे को देखकर तो यही लग रहा है कि वाकई ही इमरान खान साहब की वो बात सच साबित हुई है। इससे बड़ा डाकू शायद पंजाब का कोई भी ना हो। और 2 अरब आप अंदाज़ा करें लूट लिए गए, 200 करोड़ रुपए लूट लिए गए एक प्रोजेक्ट में, और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम इन्होंने शुरू किए थे। अगर ये सच्चे हैं, इमरान खान साहब देखें, इमरान खान साहब के ऊपर 150 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वो पाकिस्तान से भागे नहीं है, वो अदालतों का सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है कि उनके ऊपर ये मन गढ़ंत एफआईआर दर्ज की जा रही है। उनको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासत में कमज़ोर करने के लिए ये एफआईआर दर्ज की जा रही है। बल्कि यहाँ तक कि उनको ऑफर्स भी की गई है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन वो बाहर नहीं जा रहे। 150 एफआईआर का वो सामना कर रहे हैं, रोज़ वो अदालतों में पेश हो रहे हैं।
तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर इतने साफ़ सुथरे इंसान हैं, उन्होंने करप्शन नहीं की, उनके बेटे ने अगर कमीशनें नहीं ली, तो मोनस इलाही साहब जो है वो क्यों मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं? ये सवाल उठता है, सवाल तो बनता है कि वो क्यों बैठे हुए हैं? अगर इमरान खान जिस वो पार्टी में शामिल हुए हैं वो पार्टी के सरबराह हैं, सरबराह यहाँ पर रहकर वो जैली मुकदमात के, झूठे मुकदमात के फेस कर रहा है, तो जनाब ये सदर जो है पीटीआई के परवेज़ इलाही साहब ये फेस क्यों नहीं कर पा रहे? और ऊपर से जो उनके घर में रेड किया गया है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इस तरह से चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करना ये तो पूरी दुनिया के सामने मुल्क का तमाशा बन के रह जाता है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एंटी करप्शन में पेश होना चाहिए। जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, अगर वो ये सादिक और अमीन है, ये बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान है, इन्होंने करप्शन नहीं की, तो फिर इनको खौफ किस चीज़ का है? ये सामना करें, मुकदमात का सामना करें, और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं उनको झूठा साबित करें। अपने बेटे को भी बाहर से बुलाएं, मोनस इलाही साहब को, और वो भी आएँ, वो भी मुकदमात का सामना करें, और ख़ुद को वो साथ साबित करें कि वो चोर नहीं है, वो साध हैं। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अब ये तो नहीं हो सकता कि वो तहरीक इंसाफ की आड़ लेकर, या मैं सियासतदान हूँ, तो सियासतदान क्या मुकद्दस गाय होती हैं? उनके ऊपर अगर इल्ज़ाम लग जाए, झूठा इल्ज़ाम लग जाए, हम ये नहीं कह रहे कि सच्चा इल्ज़ाम होगा, अगर झूठा इल्ज़ाम लगा तो वो फेस करें उनको, भाई आगे इदारों के साथ ताउन करें, उन्हें बताएं कि आपने करप्शन नहीं की। तो ऐसा तो नहीं अंधेर नगरी चौपट राज के सब कुछ आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में इंसाफ मिलेगा सबको। तो इमरान खान को भी तो वो अदालतों का सामना करें, उनको देखें आप। तो नाज़रीन, ये दाल में तो कुछ काला नज़र आ रहा है। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो सामने नहीं आ रहे, और बेटा जो है वो मुल्क से मफरूर है। और दूसरी बात इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब ने इन तमाम सियासी जमातों को ऐसे जाल में फंसा दिया जहाँ से निकलना इनका मुश्किल हो चुका है, और वो सियासी जाल बड़ी समझ बूझ से बुना गया है। और बुना इस हवाले से गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात होंगे, लेकिन हुकूमत करवाने के मूड में नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन करवाने के मूड में है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए थे कि तमाम सियासी पार्टीज़ बैठकर आपस में मुज़ाकरात करें और इसका कोई राह निकालें, इसका कोई सलूशन निकालें, इसका कोई हल निकालें। उस पर इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुकदमात दर्ज कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जज्बाती होकर मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करें। लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, दूरअंदेशी का मुजाहरा किया है। उन्होंने इन तमाम चीज़ों को साइड पर रखा। उन्होंने कहा मुज़ाकरात से नहीं भागने देंगे हम। आप मुकदमात दर्ज करें, आप हमारे घरों में छापे मारें, आप हमारे ऊपर जुल्म और बर्बरियत करें, हम तमाम चीज़ों का सामना करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात से नहीं आपको भागने देंगे। आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने कुछ चंद वज़रा की ये ड्यूटियाँ भी लगा दी थी, और पीडीएम के बहुत सारे ऐसे वज़रा थे जिनकी ड्यूटियाँ लगाई गई थी कि एक पैनल जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है और दूसरा पैनल दूसरी तरफ से लफ्ज़ी गोलाबारी कर रहा है। उनको उकसाने की कोशिश की जा रही थी, उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही थी। इस तरह के बयानात दिए जा रहे थे कि इमरान खान जज्बाती होकर अपने मुज़ाकराती टीम को कहें कि इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन जनाब इनको सही उन्होंने बांध के मारा है। अब ये सोच रहे हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात से भी नहीं भाग रहा, हम रेट भी कर रहे हैं, छापे भी मार रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। अब ये खुद फंस चुके हैं। अब या तो ये मुज़ाकरात छोड़ के भागेंगे या फिर इनको थूक कर चाटना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। इससे पहले भी इन्होंने जितनी भी हरकतें की है, जितने भी वार किए हैं इमरान खान के ऊपर, वो सब के सब इनके गले पड़ गए हैं। तो ये चीज़ भी इनके गले पड़ चुकी है। ये मुज़ाकरात के लिए तो बड़ा सोच कर बैठे थे सॉरी, कि इन्होंने पहले ये प्लानिंग कर ली थी कि इस तरह से किया जाएगा और बाद में इसी बयानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जाएगा और अवाम में भी जाया जाएगा कि ये खुद भाग रहे हैं इलेक्शन से, इनको पता है ये हार जाएंगे। लेकिन इमरान खान डट चुके हैं और अब पीडीएम के लिए जो है वो बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं जनाब, और अब ये सोच रहे हैं कि कैसे राह फरार इख्तियार की जाए। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी लंदन में परेशान नज़र आ रहे हैं। मरीम नवाज साहबा आप देख लें किस तरह से मंजर आम से गायब हो चुकी हैं, क्योंकि अब उनको नज़र आ गया है कि उनकी सियासी मौत होने वाली है, वो सियासत में उनका सफाया होने वाला है। शर्जील मेमन साहब वो भी लाहौर में आए थे,
کہ لاہور کو ہم فتح کرنے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی ہیں. انہوں نے اپنے جتنے بھی جیلیں ہیں ان کو سامنے لانا شروع کر دیا اور انہوں نے اپنی باضابطہ طور پر حلقوں میں کمپین بھی شروع کر دیا ہے. لیکن نون لیگ دو راہوں پر کھڑی ہے. یہ دو کشتیوں کی سوار ہو چکی ہے. ایک وہ کشتی جو حکومت میں ان کے اتحادی ہیں اس کشتی کے سوار ہیں. ایک وہ کشتی ہے جو شاید کسی کو نظر نہیں آتی لیکن اس کشتی کا سب کو پتہ ہے. ایک کشتی، ایک ٹانگ ان کی اس کشتی میں ہے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کس کشتی پر پورا کا پورا سوار ہوا جائے، لیکن یہ جس کشتی پر بھی سوار ہوں گے یہ ڈوب جائیں گے، سیاسی طور پر ڈوب جائیں گے. یہ اب ڈوبنا ان کا مقدر بن چکا ہے کیونکہ عمران خان نے اس طرح سے سیاسی حکمت عملی سے اس مذاکرات کو آگے بڑھایا کہ اب ان کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں بچا ہے. تو ناظرین، یہ سٹوری تھی آپ کے سامنے جو رکھنی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے ویٹو نیوز. خدا حافظ.